टीआरई 2 वाले जितने भी मेरे एनआईएस साथी है उन सबको को अग्रिम बधाई। जो भी आपके लिए काम कर रहे हैं आप लोग, और बहुत लोग साथ दे रहे हैं, बहुत लोग जो है अभी भी रजाई में पड़े हुए हैं। उनको लगता है कैरियर इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। जब रिजल्ट रोक दिया गया तो उस टाइम कितना बेचैन हुए। जब अब रिजल्ट लेने की बात आई तो कोई घर से निकलना नहीं चाहते हैं। गंज गए हैं दीपक सर, वहाँ के पूर्व विधायक है, जेडीयू के समाज सेवी है, मुजाहिद आलम से मिलने गए हैं। माना जाता है कि ये मुख्यमंत्री के काफी करीबी है और वो आश्वासन भी दिए हैं कि हाँ हम मिल करके एसीएस सिद्धार्थ हुए, सुशील कुमार हुए, उन सब से मिल करके, और यहाँ तक भी सबको धैर्य बनाने के लिए बोला गया है। अब धैर्य कितना बनाएगा इंसान, 1 साल से ज्यादा हो गया, 13, 14, 15 मंथ होने जा रही है। तो भी जिनको भी एकदम जॉब और जिंदगी का सवाल है वो लड़ रहे हैं, जहाँ न तहाँ जा रहे हैं। और जिनको भी लगता है कि जॉब मेरे जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप लोग भी साथ दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब उनकी ओर से तो धैर्य बनाने के लिए कहा गया है। अब देखिए धैर्य कब तक बना रहे सभी को। मैं आशा करती हूँ कि जल्द ही जितने भी है एनआईएस के टीआरई 2 वाले सप्लीमेंट्री में जिनका टीआरई 1 में रिजल्ट आया था उन सबों को जल्दी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, थोड़ी हम लोग को भी खुशी होगी। हम लोग का आया जजमेंट 10 दिसंबर को है। अब क्या हो रहा है आज 12 जनवरी होने का जा रहा है, 1 महीना 2 दिन हो गया, लेकिन क्या फायदा जजमेंट का? उस जजमेंट का क्या फायदा जब हम लोग को अभी तक ज्वाइनिंग लेटर के कुछ एक लेटर भी नहीं निकाला गया। तो इसलिए इसमें हम सरकार की पूरा गलती नहीं कहेंगे, काहे कि यहाँ अभ्यर्थी भी दोषी है। कोई भी अभ्यर्थी उस तरीके से नहीं देख रहे हैं कि लड़ रहे हैं। आप लेटर देने जाते हैं, सही बात है, सबसे मिलते हैं, तो उनसे इतना भी तो पूछ सकते हैं कि आप कब तक इस पर कार्रवाई कर सकते हैं कि नहीं कीजिएगा, कि लेटर ले करके चुप करके बैठ जाइएगा। हम लोग फालतू है, इतना लेटर लिखते हैं और हर जगह घूम कर लेटर दे रहे हैं। नहीं तो अमरा अनशन पे बैठिए, कैसे नहीं सुनेगा सरकार? गलती तुम्हारी है भाई, रिजल्ट तुमने रोका। पहले बता दिया कि इतना तक जो भी है वो सब मान्य है, रिजल्ट देने के बाद अमान्य कर दिया। तब हम लोग मान्य हुआ था, काहे नहीं दे रहा है तू? अब केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इतना बड़का इसमें मूर्खता समझिए कि उसका चालाकी समझिए, चिल्लाते रह जाइए लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सबको पता चल जाएगा लेकिन सरकार कान में ठेपरी धकर बैठा रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा कोई भी मैटर पे। खैर आज किशनगंज में मारवाड़ी कॉलेज में बैठक थी, वहाँ पे बहुत अच्छा से सभी लोग बात रखे हैं। अब देखिए ये क्या करते हैं कि ये भी बैठ जाते हैं। अब आश्वासन तो दिए हैं, सब जगह जाइएगा तो आपको आश्वासन ही मिलेगा, लेकिन काम हो तभी समझ पाइएगा कि हाँ काम हुआ है। एक सुनवाई हुआ है उसमें जो हम लोग का टीचर बनने के लिए जो एनसीटी है और एनआईएस जो हमारा कोर्स कराया है, और एनसीटी का काम होता है कि जो टीचर बनेगा उसका आहारता को, यानी जो क्वालिफिकेशन है उसको डिसाइड करना। सब लोग हमको कोऑपरेट किए हैं, सपोर्ट किए हैं और बोले कि यह पूरी तरह से वैलिड है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और इनको लिया जा सकता है, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। ये 20 तारीख के जजमेंट में भी हम लोग को क्लियर किया गया है। जी 10 दिसंबर और 20 दिसंबर 2 दिन हमारा सुनवाई है, दोनों हम लोग के पक्ष में ये है। इसमें बताया गया है कि ये लोग आए थे एनसीटी से और एनआईएस से और हमारे फेवर में ये जजमेंट दिए हैं कि नहीं एकदम पूरी तरह से ये सही है। और ये एनसीटी के 28/11/2023 को हम लोग को बाहर किया गया, उसको बेस मान के बाहर किया हम लोग को 21 दिसंबर 2028। सर इसमें कंफ्यूज हो रहा था, हम क्लियर कर रहे हैं सर। 2019 में सर हम लोग कम्प्लीट किए हैं एनआईएस, 2 डिग्री किए हैं, 2 साल का डिग्री वो एनसीटी करवाया, लेकिन उसको 18 महीने में क्लियर करवाया। इसी दौरान सर जो वैकेंसी आई टीआरई 1 टीआरई 2 इसमें हम लोग सपोर्ट किए सर, मैंने अप्लाई किए और उसमें हिस्सेदारी बनी। टीआरई 1 तक सर ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। एनआईएस के कैंडिडेट टीआरई 1 में बहाल हुए हैं, जॉब कर रहे हैं आज के डेट में। टीआरई 2 में भी सर ये प्रॉब्लम ये आया तो हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट किए, जो टीआरई 1 में सिलेक्शन नहीं हुए थे तो टीआरई 2 में हम लोग गए, अप्लाई किए, सब्जेक्ट किए सर, एग्जाम भी दिए, प्रॉपर वे में सारा चीज हो रहा था सर। रिजल्ट होने से 20 दिन पहले तक आयोग मान रहा है कि आप वैलिड है, आपका डिग्री मान्य है।
ठीक सर, रिजल्ट होने से 2 दिन पहले विभाग कह रहा है कि नहीं आप मान्य नहीं है, इसलिए आपको इस रिजल्ट से आउट किया जाता है। और इसके अगेंस्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आता है, कोई जजमेंट आता है या विभाग का कोई जजमेंट आता है तो उसका फलाफल इस विभाग आप लोगों को कब डिबार किया? 21/12/2023 इसको बाहर 21/12/2023 में बाहर आपका पहले आया था? नहीं, जजमेंट बाद में आया सर। नोटिस हम लोग का ऑलरेडी था पहले, नोटिस हम लोग को पहले ही आया, लेटर हम लोग का विभाग का ये रहा, हम है मेरे पास, ये रहा हमारा सब नोटिस, हमारा नोटिफिकेशन है हमारा पहले आया हुआ है। और विभाग को हम सारा मामला से अवगत भी करवाते हैं, विभाग हम लोग कॉपरेट ये नोटिफिकेशन हम लोग को बहुत पहले आ चुका है। 17 ये नहीं, अभी जो फाइनल ऑर्डर है विभाग का वो मैं नहीं, अभी विभाग का कोई ऑर्डर नहीं है। विभाग हम लोग को ये इस समय रोक दिया था, उसके बाद हम लोग सर्वोच्च न्यायालय गए, उस समय जो शिक्षा मंत्री